वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीलम फ्रॉम भोपाल। आज हम फ्रैक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन में वी बॉर्डर मास को कवर किया। आपके ये सभी जो बेसिक टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और हम अगर बेसिक अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे हमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी होती है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक फ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में भिन्न के नाम से जानते हैं। आइए हम इस फ्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझें और कुछ एग्जांपल्स करें और डेफिनेशंस करें। स्टूडेंट्स, यदि आपको मैं जो भी समझा रही हूँ इससे पहले सारे वीडियोस आपने देखे, समझ में आता है, अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपकी क्यूरीज होती है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपना जो फेसबुक पेज क्रिएट किया उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, जिस पर मैं अब आगे से सारे नोट्स डिलीवर्ड करूँगी आपके लिए। तो आइए आज हमारा जो यहाँ पर आपको मैंने एक रेक्टेंगल शो किया हुआ है जिसमें मैंने डिवाइड किए हुए हैं। अपन सबसे पहले इसे टोटल नंबर ऑफ डिवाइड में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर टोटल जो बॉक्स है यहाँ पर 9 बॉक्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कि मेरे पास टोटल कितने बॉक्स हैं, यहाँ पर 9 हैं, या फिर छोटे छोटे रेक्टेंगल मैंने 9 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब अगर मैं इस 9 पार्ट में से कुछ 4 पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। चलिए, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ से, एक ये वाला पार्ट यहाँ से और ये वाला, इस तरह से मैं 4 पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। मैंने कितने पार्ट यहाँ से रिमूव किए? 4 पार्ट, या 4 हिस्से मैंने यहाँ से अलग कर दिए। तब ऐसी कंडीशन में हम इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? 9 आपका टोटल नंबर है और 4 वो हिस्सा है जिसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे 4/9। 4/9 ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है। टोटल पार्ट में से जिन हिस्सों को लिया गया है उन पार्ट को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं और टोटल पार्ट हमारे नीचे, या टोटल नंबर हमारे नीचे आते हैं। अब ये 4/9 जो है, फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, इसमें 4 क्या है और 9 क्या है, इसे समझना आपके लिए मस्ट है। 4 यहाँ पर अंश है जिसे आप न्यूमरेटर कहते हैं, जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर और अंश। और 9 यहाँ पर है डिनोमिनेटर, जिसे हम हर कहते हैं हिंदी में, हर। जब भी मैं अंश और हर की बात करूँगी तो n और d से मैं उसे डिनोट करके आपको बताऊँगी। अभी तक फ्रैक्शन का आशा करती हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके आपको टाइप्स के थ्रू इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर, इस लेक्चर में कुछ टाइप्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो इन टाइप्स को और इनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर मैं सभी को एक साथ आपको बताऊंगी तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और एग्जाम्पल भी नहीं हो पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर उचित भिन्न, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न और मिक्स्ड मिश्रित भिन्न, रेसिप्रोकल, डेसिमल और कंटिन्यूस फ्रैक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए मस्ट है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे। एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल्स में से कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको फाइंड करना होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। 3/4, 1/2, 5/8, ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, सभी के बीच में कॉमा लगा हुआ है। यहाँ आप नोटिस करिए, सबसे पहले तो आपको अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर, मैंने आपको क्या बोला, न्यूमरेटर n से रिप्रेजेंट हुआ और डिनोमिनेटर d से रिप्रेजेंट हुआ। यहाँ पर नोटिस करना है, देखना है कि क्या है। अंश यहाँ पर क्या है? 3, हर यहाँ पर क्या है? 4,
डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर 3। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अंश जो है हर से छोटा है, यहाँ पर भी देखिए अंश जो है हर से छोटा है, यहाँ पर भी देखिए अंश जो है हर से छोटा है। मतलब पहली कंडीशन तो आपको ये समझ में दिखाई दे रही है कि जब भी न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर से छोटा हो तब वह उचित भिन्न कहलाता है या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। या फिर मैं एक और तरीका आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। सभी लोग नंबर लाइन के बारे में जानते हैं, चलो नहीं जानते हैं तो डिवाइड तो सभी ने सीखा ही है, सबको डिवीज़न करना आता ही है। जब मैं 4 से 3 में डिवाइड लगाऊंगी, जब मैं 4 से 3 में डिवाइड लगा रही हूँ तो यहाँ पर देखिए 0.7 मतलब ये जो नंबर है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो जब भी कंडीशन या तो ये दी हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो या फिर 1 से लेस देन आए इसका डेसिमल नंबर, मैं आपको डेसिमल भी बताऊंगी क्या होता है। अभी आप सिर्फ यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डिवीज़न लगाया है 4 से 3 में जो कि 1 से छोटा आ रहा है। आपके माइंड में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न होगा। अब हम इम्प्रॉपर को समझते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए जो अंश है, देखिए अंश हर से बड़ा है, 3/2, 3 बड़ा है 2 से, 12/7, 12 बड़ा नंबर है 7 से, 18/5, 18 बड़ा नंबर है 5 से। तो हम ये कहेंगे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो आपका अंश होगा वो बड़ा होगा आपका हर से। देखिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यहाँ पर जब आप डिवाइड लगाएंगे, मैं आपको डिवीज़न लगा के भी दिखा देती हूँ, भाग करके भी दिखा देती हूँ। देखिए 2 1 जा 2, 2 1.0, 2 5 जा 10। तो आपके पास यहाँ पर ये देखिए जो नंबर आया वो क्या है आपका 1.5, मतलब ये जो नंबर है 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर आए। तो अनुचित भिन्न क्या होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आए या फिर बड़ा हो 1 से या बराबर हो 1 के, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कंडीशन। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, अगर उचित भिन्न है कोई भी भिन्न कोई भी संख्या तब न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। और जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अब मैं आगे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आपके माइंड में हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इनमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, और साथ में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी पहचानेंगे ताकि आपको माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या बताया कि अंश जो हो हर से छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर। एक चीज़ याद कर लीजिए, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में देखती हूँ, हम बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से सीख रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने बहुत छोटे से क्वेश्चंस लिए। आपको 0 लेवल से आना चाहिए हर चीज़ें। 7/9, 7/9 में सबसे पहले आप चेक करिए न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, अंश क्या है और हर क्या है। न्यूमरेटर आपका है 7 और डिनोमिनेटर है आपका 9। अब यहाँ पर न्यूमरेटर देखिए और डिनोमिनेटर देखिए, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, दोनों में कंपैरिजन करके हमने देख लिया। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन। किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न होगा ये। सेकेंड डिनोमिनेटर क्या है, 8 है हमारे पास। वही कंडीशन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, 3 यहाँ पर छोटा है, न्यूमरेटर यहाँ पर कैसा नंबर है
छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन कैसा होगा, उचित भिन्न होगा। क्या होगा, उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है 15/11। वही चीज़, सबसे पहले न्यूमरेटर फाइंड करो, डिनोमिनेटर देखो, आपके पास न्यूमरेटर है 15, डिनोमिनेटर है 11। न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है डिनोमिनेटर से, अंश यहाँ पर बड़ा है हर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अंश जो है बड़ा है हर से, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अनुचित भिन्न होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 12/5, न्यूमरेटर 12, डिनोमिनेटर 5। 12 यहाँ पर बड़ा है 5 से, न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पर 5 से, तो ये किस तरह का फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर या फिर अनुचित भिन्न। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है। आशा करती हूँ कि आपको सभी कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करते रहें। 4/9, 4 यहाँ पर अंश और हर यहाँ पर 9, तो ये छोटा है हर से, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न। इन सभी एग्जाम्पल को बताने का मेरा मतलब ये था कि आप इम्प्रॉपर और प्रॉपर में डिफरेंस करना सीख जाएं। इन सभी को आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बेनिफिशियल हो। मैंने इम्प्रॉपर और प्रॉपर सीखने के बाद जो मैंने थर्ड पढ़ा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन, या बताया था आपको मिश्रित भिन्न, उसको सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए आपको सिखाऊंगी। एग्जाम्पल लिया है मैंने 11/3। 11/3 में सबसे पहले तो मैं डिवाइड लगाऊंगी 11 में 3 से, तो 3 3 9 एंड 2। अब ये जो फ्रैक्शन है मैंने डिवाइड क्यों लगाया, देखिए मैं इसे किस तरीके से लिखूंगी। 3, ठीक, किस तरह से लिखा मैंने, ये वाला जो 3 है जो भाग देने पर आया, इस 3 को मैंने यहाँ पर लिया, जिस 3 से मैंने भाग दिया वो यहाँ पर आया, बाकी आपका ये शेष फल आया। ये क्या बचा हमारा, रिमाइंडर, शेष फल। ठीक, और ये वो वाला 3 है जो 3 हमें भाग देने पर आया था, मतलब ये क्या है हमारा भागफल। ठीक, इसे हमने क्यों लिखा, यहाँ पर देखिए, ये 3 को और इस 2/3 को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 3 + 2/3। क्यों लिखा मैंने, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन बनता है हम हमेशा प्लस में उसे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो फ्रैक्शन है जो मैंने डिवाइड करने पर लाई हूँ 3 2/3, इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है इस फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न को हल करने का तरीका इस तरह का होता है। मिश्रित भिन्न जो होगा वो हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवीज़न देंगे और डिवीज़न देने पे हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल रहा है, इसमें यहाँ पर जो 3 है ये एक पूर्णांक संख्या है। क्या है ये, एक पूर्णांक संख्या है, और इसे बहुत ध्यान से देखिए, 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब हमने लिया था 11/3, 11/3 से हमने कन्वर्ट किया 3 2/3 में। 3 जो है यहाँ पर एक पूर्णांक नंबर आ गया, और 2/3 जो है यहाँ पर ये आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, और 11/3 जो था ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। समझ में आई मेरी बात, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 11/3 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से
प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे हम हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं, और मिश्रित भिन्न दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 3 एक पूर्णांक है और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मैं आपको इम्प्रॉपर, प्रॉपर और फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद इनके एडिशन से फैमिलाइज कराऊंगी। लेकिन आप अगर इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए अब हम फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। बाकी के जो 3 फ्रैक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऐड करूंगी, और एग्जाम्पल 4/5 हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सीखेंगे। इससे 3 × 5 प्लस 7 × 4 अपॉन 7 × 5, 3 5 15, 7 4 28, 7 5 35। हम इन्हें ऐड करते हैं। 5 8 13 2 1 3 एंड 43/35। हमें अब अगर एग्ज़ाम में आपको ये जो आंसर है ये मैच नहीं होता है तो हमें 35 से 43 में डिवाइड करना होगा। तब हम 35 से 43 में डिवाइड करेंगे, 35 एंड 43। ठीक, 1 टाइम आपका डिवीज़न होगा, यहाँ पर 35, यहाँ पर आपका 8। तो मैं आपको ये लिखने का तरीका बताने वाली हूँ कि इसे किस तरह से लिखेंगे। तब मैंने क्या बताया कि जो भागफल आता है वो आप यहाँ लिखते हैं, 35 यहाँ पर आएगा और 8 जो कि आपका शेषफल है यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर हो गया। अगर आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो आप ये लगाइए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो आपका आंसर ये होगा। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें 3 जो हैं फ्रैक्शन दिए हुए हैं अलग अलग, उन तीनों को जोड़ना है। तो ये जो फ्रैक्शन होंगे हमें किस तरह से जोड़ना रहेगा वो आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जब भी आपको इन दोनों फ्रैक्शन को सबसे पहले लूँगी और ऐड करूँगी। तो 2 × 5 प्लस 3 × 3 अपॉन 3 × 5, और ये वाला जो फ्रैक्शन है हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। इस फ्रैक्शन को हमने एज इट इज़ रहने दिया। 2 × 5 इज़ 10, 3 × 3 इज़ 9, 3 × 5 इज़ 15 प्लस 7/11। हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। 19/15 प्लस 7/11। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन था हमारा दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे एज इट इज़ वही प्रोसेस के थ्रू इसे सॉल्व कर लेंगे। 19/15, 19 × 11 प्लस 7 × 15। वही जो प्रोसेस मैंने आपको इससे पहले बताई। 15 ने जब 19 × 11 प्लस 7 × 5 प्लस 15 × 11 हमने मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास ये जो है फ्रैक्शन मिला। अगर ये फ्रैक्शन कैंसिल हो सकता है किसी भी तरीके से तो आप कैंसिल करिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है तो आपको डिवीज़न देना है। अभी तक मैंने आपको पूरे लेक्चर में इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताया। उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स करे, एडिशन सीखा। अगर आपको सभी कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, स्क्रीनशॉट लिया है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मेरे फेसबुक पेज पर भी आप जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।